तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुमिनो इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये कि भाई आज के दिन ना अन्नू प्रोजेक्ट्स का आईपीओ भी बंद हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है यार। मतलब 90% लोग अभी से ये सोच लिए होंगे जिन लोग के पास पैसा का कमी है कि भाई हम लोग अन्नू प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि भाई अगर हम लोग अन्नू प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर देंगे तो लुमिनो में हम लोग अन्नू का पैसा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज है फ्राइडे, फ्राइडे को ये आईपीओ बंद हो रहा है, तो इसका जो अलॉटमेंट है मंडे को आएगा और लुमिनो का आईपीओ मंडे को ही बंद होने वाला है। समझ पा रहे हो? तो अगर आप अन्नू में अप्लाई कर देते हो तो लुमिनो को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो यार सिंपल सा बात है, आप लोग को अन्नू को अवॉइड करना है। अगर पैसा का कमी है तो लुमिनो में अप्लाई करना है। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, अगर आप इस कंपनी को ऊपर ऊपर से देखोगे तो इतना कोई खास है नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं है कंपनी में। बट इसका जीएमपी इतना हाई है, उसका रीज़न क्या है? कंपनी ना जो अपना आईपीओ लेके आई है 2,400 करोड़ का मार्केट कैप में लेके आई है, और इसका जो सेल्स अगर आप देखोगे तो अराउंड वो 2,000 करोड़। हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिम्बायोटिक फार्मा लैब आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए। तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लुमिनो इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में कि भाई अप्लाई करना चाहिए कि एक बार के लिए अवॉइड कर दो। और बात करने का असल रीज़न क्या है पता है क्या? ये नहीं है कि आईपीओ बंद होने वाला है मंडे को और आज सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का। रीज़न ये है कि भाई आज ना अन्नू प्रोजेक्ट्स का आईपीओ भी बंद हो रहा है। तो जिन लोग के पास पैसा का कमी है उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखो 90% लोग अभी से ये सोच लिए होंगे कि हम लोग को अन्नू को अवॉइड करना है, लुमिनो में अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि भाई जीएमपी में बहुत बड़ा फर्क है। और वैसे भी अगर मैं आपको सच बात बोलूँ कि अन्नू इतना अच्छा कंपनी है नहीं, और ये अच्छा कंपनी क्यों नहीं है उसके ऊपर मैंने एक तो डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं लुमिनो को बना रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बोल सकूँ कि भाई अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो ये आईपीओ जो है मंडे को बंद होने वाला है। तो अन्नू का अलॉटमेंट भी मंडे को आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली अन्नू का पैसा आप लोग जो है इसमें यूज़ नहीं कर पाओगे। एनीवेज हम लोग रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो इसका जीएमपी अभी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। अगर हम लोग लेटेस्ट जीएमपी का बात करें तो वो अभी के टाइम में जो है अराउंड 68 पॉइंट के आसपास का चल रहा है। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे सोचने वाला बात यह है कि असल में कंपनी इतना हाई जीएमपी टेम क्यों कर रहा है। उसके लिए हम लोग को इसका धंधा पानी सबसे पहले समझना पड़ेगा। कंपनी काम क्या करती है? कंपनी असल में सोफिस्टिकेटेड वायरिंग वगैरह बनाती है, कंडक्टर बनाती है। कंडक्टर क्या होता है? जो बिजली के आवन जावन को फैसिलिटेट करता हो, समझ रहे हो? उन सब चीज़ों को कंडक्टर बोलते हैं। अलग अलग मेटल का कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील कंडक्टर, ये मतलब वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका। और साथ साथ वायर्स वगैरह बनाती है कंपनी। तो अगर आप देखोगे ना, बहुत ही कमोडिटाइज बिजनेस है, यानी कि इस बिजनेस में प्राइसिंग पावर नहीं होता है। ठीक है, मतलब मान लो कि आप अपना माल 102 का बेच रहे हो, सामने वाला आदमी 100 रुपये में बेच रहा है, तो जो 100 रुपये में बेच रहा है उसका माल बिक जाएगा। जैसे कि आईफोन में होता है ना, आईफोन और एंड्रॉयड में जिसके पास पैसा है भाई वो आईफोन ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आईफोन मेरे को बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड कर रहा है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो एंड्रॉयड लेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे होता क्या है, मान लो कि दो कंपनी है जो कि सेम स्पेसिफिकेशन का माल बेच रही है एंड्रॉयड में, एमआई है और ओप्पो है, हम लोग मान के चलते हैं दोनों का सेम स्पेसिफिकेशन है। ओप्पो अपना फोन को 24,100 का बेच रहा है, एमआई 24,000 का बेच रहा है। मात्र 100 रुपये का फर्क होगा, लोग एमआई का ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को पता है कि सेम चीज़ है, एंड्रॉयड ही तो है। लेकिन आईफोन और एंड्रॉयड में लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं आईफोन मेरे को लेना है क्योंकि वो सुपीरियर प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर है एप्पल के पास। अगर आप एप्पल का ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो बहुत ही हाई रहता है। लेकिन ये जो बिजनेस है ये एंड्रॉयड के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये जो कंपनी माल बेच रहे हैं ना, दूसरी कंपनीज भी उसी रेट में माल बेच रही है। और जहाँ पे ये लोग अपना रेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इन लोगों का सेल गिर जाएगा। उसी वजह से अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। मतलब ठीक है, पहले इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा था, तो पहले इनका बहुत ही कम था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको बोलते हैं। हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात नहीं करते, हम लोग सीधा यहाँ पे आते हैं बिट्टा पे। अगर आप पहले देखोगे तो अराउंड 10 पॉइंट के आसपास का इनका एबिटा था। फिर धीरे धीरे वो बढ़ा, अराउंड यहाँ पे आप देखोगे तो 13-14 पॉइंट के आसपास हुआ। फिर अभी के टाइम में 13-14 तो नहीं, 12 पॉइंट के आसपास। एंड अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो इनका एबिटा लगभग वही 11 पॉइंट के आसपास ही है। तो ये जो कंपनी है ना, मतलब ये जिस बिजनेस सेगमेंट में है उसमें 10 से 11 पॉइंट का एबिटा असल में बहुत ही सुपीरियर माना जाता है। क्योंकि अगर आप हेवेल्स को देखोगे, यहाँ पे अगर हम लोग हेवेल्स का चिट्ठा खोलें, यहाँ पे अगर हम लोग 2 मिनट हेवेल्स को, और मेरे को लगता है कि इसका वन ऑफ दी क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर हम लोग हेवेल्स देख सकते हैं। और वैसे तो हेवेल्स का वो पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा है जिसमें कि वो कंज्यूमर गुड्स बेचता है।
बट यहाँ पे आप अगर हेवेल्स को देखोगे तो इन लोग का एबिटा कितना है, हाँ एबिटा कितना है, वही 9-10% के आसपास का एबिटा रहता है। तो इस इंडस्ट्री का एबिटा जनरली इतना ही रहेगा। और जहाँ पे आप हाई एबिटा रखोगे यानी कि अपना माल महंगा बेचोगे, आपका माल बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन ना सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी में अभी के टाइम में क्या है पता है क्या? कंपनी ना फ्रेश इशू रखी है 500 करोड़ का और ओएफएस रखी है 200 करोड़ का। ओएफएस के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, 500 करोड़ के बारे में हम लोग थोड़ा जिक्रबाजी करते हैं। तो ये 500 करोड़ में से ना कंपनी 337 करोड़ का तो लोन चुका देगी। कंपनी के सर के ऊपर अभी कितना लोन है? मात्र 384 करोड़ का। कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व जिस स्पीड से बढ़ रहा है, कंपनी का बोरिंग जितना है, ये हिसाब से कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है। 0.6 0.65 को डेट इक्विटी रेशियो को इतना बिजार होता नहीं है, चलेगा, डेट का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी अगर ये 377 मतलब 384 में से 377 करोड़ का लोन अगर चुका देगी ना, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का खर्चा कंपनी को काटना पड़ता है एबिटा में से, ये नहीं काटना पड़ेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? पी रेशो घटेगा, पी रेशो घटेगा, साथ साथ आरओई बढ़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी लोन चुकाने के बाद फंडामेंटली एक बेहतर फुटिंग पे आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? तो यही वो मेन रीजन है जिस वजह से मेरे को लगता है कि जीएमपी हाई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी अपना वैल्यूएशन मतलब रीजनेबल रखी है, क्योंकि ये लगभग अपना आईपीओ 2500 करोड़ के मार्केट कैप में लेके आ रहा है। और मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप इनका देखोगे तो अराउंड 1.3 के आसपास का बनेगा, ठीक है, 1.2 1.3 के आसपास का। जबकि अगर आप यहाँ पे हेवेल्स को देखोगे तो इनका जो मार्केट कैप टू सेल्स है 3.3 का है। अगर हम लोग पॉलीकैप को उठा के देखें, पॉलीकैप तो 100% सेम बिजनेस है, मतलब इसी के जैसा। यहाँ पे अगर हम लोग पॉलीकैप इंडिया को देखें तो पॉलीकैप का मार्केट कैप टू सेल्स कितना है? 4.39 का है। और यहाँ पे अगर आप केईआई इंडस्ट्रीज को देखोगे, केई अरे यार, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग केईआई इंडस्ट्रीज को देखें तो इसका मार्केट कैप टू सेल्स कितना है? अराउंड 4.29 का है। और भी यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा भागा भी है, अभी रिसेंट डेज में बहुत भागा है, वाह। केईआई इंडस्ट्रीज, और किसको हम लोग देख सकते हैं? और भी बहुत सारे स्टॉक्स है यार इसी सेक्टर में। आर काबिल को भी आप देख सकते हो, इसका मार्केट कैप टू सेल्स कितना है? 2.96 का है। तो इन सभी के ओ भाई साहब, ये भी रॉकेट के जैसे भागा है। तो क्योंकि वायरिंग है, वायरिंग सेक्टर में तेजी है बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग जो तार वगैरह बेचती है उन कंपनीज में इतना बड़ा जो तेजी है, मेरे को लगता है कि वही रीज़न है जिस वजह से लुमिनो का जीएमपी इतना हाई है। मेरे को लगता है कि इसमें तो पक्का ही अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करने का कोई रीज़न नहीं है। बिकॉज कंपनी अपना वैल्यूएशन ठीक रखी है और बिजनेस मॉडल भी कंपनी का अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मतलब जो भी दूसरी कंपनी इसी सेक्टर में काम कर रही है, सब में भयंकर हिसाब से तेजी है। तो आराम से इसमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करने का तो कोई रीज़न ही नहीं है। तो यार आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।